गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 5E एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू एक्सरसाइज दैट इज़ 5F। ठीक है, आज हम 5F एक्सरसाइज को हम सॉल्व करने वाले हैं। सो E वाले एक्सरसाइज में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि किस तरीके से फ्रैक्शंस का सम फाइंड आउट किया जाता है। ओके, इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे? कैसे डिफरेंसेस फाइंड आउट किए जाते हैं, फ्रैक्शंस के बीच में जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, उसको कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द डिफरेंस। ठीक है, अब फर्स्ट का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 5/8 माइनस 1/8। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 5/8 माइनस 1/8। कैसे सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को? कैसे हम डिफरेंस निकालेंगे? देखिए, इन दोनों फ्रैक्शंस में हम एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं, वो क्या है? डिनोमिनेटर। हमारा डिनोमिनेटर जो है वो कॉमन आ रहा है। ओके, दोनों में ही 8 एंड 8। सो द डिफरेंस ऑफ द फ्रैक्शन, जो भी फ्रैक्शन होते हैं उनके जो डिफरेंस होंगे वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा डिफरेंसेस ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का जो डिफरेंस होगा वो डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जब हमारा डिनोमिनेटर कॉमन है दैट मीन्स ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो लाइक फ्रैक्शंस हैं तो उस टाइम पे हम एक बिल्कुल सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? बीच में एक मोटी सी लाइन खींचेंगे। ठीक है, एंड जो हमारा कॉमन डिनोमिनेटर है दैट इज 8। 8 हमारा कॉमन डिनोमिनेटर है, 8 हमने लिख दिया। एंड उसके बाद न्यूमरेटर का डिफरेंस, तो न्यूमरेटर क्या है हमारे पास? न्यूमरेटर है 5 माइनस 1, ये हमारा न्यूमरेटर है। ठीक है, सो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 8। ठीक है, ये रिड्यूस हो सकता है, इसको हम छोटा कर सकते हैं। देखिए 4 की टेबल में 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो रिड्यूस करने के बाद हमारा जो आंसर क्या आ रहा है? 1/2। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जिस तरीके से हमने फाइंड द सम किया था, हमने जिस तरीके से फ्रैक्शंस के सम किए थे उसी तरीके से डिफरेंस निकालना है। सेम मेथड है, बस वहाँ हम प्लस कर रहे थे एंड यहाँ हम क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। डिफरेंस निकालना है इसलिए हमें माइनस करना होगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन है इसका 4 3/7 माइनस 2 4/7। ठीक है, फ्रैक्शन हमें पहले से क्या दे रखा है? मिक्स्ड। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जब भी गिवन हो सबसे पहले हमें इसे क्या करना है? सिंपल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? तो ये जो हमारा होल है उस होल को हमें क्या करना पड़ता है? डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई एंड देन वी विल प्लस न्यूमरेटर। ठीक है, विद अस। तो हम क्या करते हैं? पहले हम सबसे पहले 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, यही करते हैं। तो इस तरीके से हम अगर सॉल्व करेंगे तो भाई 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 3 31, 31 बाय 7। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सिंपल। ठीक है, कन्वर्ट कर दिया। देन माइनस अगेन 2 7 ज़ा 14। ठीक है, 14 प्लस 4 18, 18 बाय 7। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ देखिए दोनों हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन आ गया। अब हमारा जब डिनोमिनेटर कॉमन आ गया है तो हम क्या करेंगे? सिंपल, हमारा कॉमन डिनोमिनेटर है 7 एंड देन जो डिफरेंस है हमारे न्यूमरेटर का डिफरेंस मीन्स 31 माइनस 18, ये हमारा डिफरेंस होगा। ठीक है, तो जब हम डिफरेंस निकालेंगे 31 माइनस 18, तो देखिए बेटा यहाँ 11 में से 8 गया 3। ठीक है, 11 में से 8 गया 3 एंड 2 में से 1 माइनस तो 1। ठीक है, सो 31 माइनस 18 इज इक्वल टू 13 आता है अपॉन 7। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया? सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब हमें समझ में आ गया क्या कि डिफरेंसेस हमें कैसे फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है और सिंपल है, लाइक फ्रैक्शंस दे रखे हैं, हमें क्या करना पड़ेगा? जो कॉमन डिनोमिनेटर है उसको हम लिखेंगे नीचे। ठीक है, एंड देन न्यूमरेटर का जो डिफरेंस है वो हम निकालेंगे। सो इस तरीके से हम डिफरेंसेस को निकालेंगे। अगर
फ्रैक्शन हमारा जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन गिवन है, तो पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो की जाएगी। हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन है, तो कॉमन डिनोमिनेटर को हम नीचे लिखेंगे, ठीक है, एंड देन डिफरेंसेस, जो न्यूमरेटर का जो डिफरेंस है उसको हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और एज इट इज हम सॉल्व करेंगे। यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो 8th क्वेश्चन है वो देखिए, 2 7/9 माइनस 1 8/15, ठीक है। यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन है, तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल फॉर्म में लेकर आएंगे, ठीक है। जब सिंपल फॉर्म में लेकर आएंगे दैट मीन्स 2 × 9 + 7/9, ठीक है, यही करना होगा, 2 × 9 + 7/9, ओके। सो 9 2s are 18, 18 + 7 25/9 minus 15 × 1 + 8, ठीक है। सो 15 1s are 15, 15 + 8 23/15, ये आ गया सिंपल में, ठीक है। अब हमें क्या, यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। एक फ्रैक्शन में हमारा डिनोमिनेटर 9 है और दूसरे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हमारा 15 है, दैट मीन्स ये हमारा लाइक टर्म लाइक फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। और अनलाइक फ्रैक्शन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम सबसे पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका एलसीएम लेंगे, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, ओके। सो अगर हम 9 और 15 का एलसीएम लें तो देखिए 3 3s are 9, 3 5s are 15, ओके, देन 3 1s are 3 and 5, अगेन 5 1s are 1s are, क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ देखिए 3 × 3 × 5, ठीक है। एलसीएम का आंसर क्या आ रहा है, ये हमने एलसीएम लिया है, एलसीएम का आंसर क्या आएगा, 3 3s are 9 and 9 5s are 45, ठीक है। तो एलसीएम का आंसर हमारा क्या आएगा, 45। जो एलसीएम का आंसर आया है 45, इसको हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो हमने निकाल ही लिया था 13/7, सो यहाँ मैं इसको रब कर देती हूँ। अब यहाँ देखिए, ठीक है, तो एलसीएम का जो आंसर आया 45, वो 45 हमने पहले एक मोटी सी लाइन खींची एंड 45 मैंने नीचे लिख दिया डिनोमिनेटर में, ओके। अब हमें क्या करना रहता है, अब हमें ये जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर से इसको क्या करना पड़ता है, डिवाइड, ठीक है। जो भी हमारा एलसीएम आया है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के लिए देखिए यहाँ पे ऐसे हम 9 से 45 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है क्या कि 9 की टेबल में 45 कितनी बार आता है, 9 5s are 45, ठीक है। तो डिवाइड का जो आंसर आया है 45, इसको हमें क्या करना है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। न्यूमरेटर हमारा क्या है 25, तो 5 25s are 125, ठीक है। तो यहाँ ऊपर क्या आएगा 125, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा 125, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। देन साइन माइनस का है, माइनस का लगा दिया। अब हम अगेन यहाँ देख लेंगे नीचे क्या है, डिनोमिनेटर 15, 15 से अगर हम 45 को डिवाइड करें तो बेटा 15 के टेबल में 45 कितनी बार में आता है, तो 3 टाइम्स में आता है, ठीक है। 15 से अगर मैं डिवाइड करूं, यहाँ देखिए 15 से अगर मैं डिवाइड करूं 45 को, तो ये कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 3 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूं ऊपर 23 से, ठीक है, तो कितना आएगा, यहाँ देख लीजिए 3 3s are 9 and 3 2s are 6, क्या आएगा 69 आएगा, ओके। सो 125 माइनस 69, तो जब 125 में से 69 माइनस करेंगे तो आएगा 56/45, तो
तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा फाइंड द डिफरेंस था उसके 3 क्वेश्चंस कर लिए, तीनों तरीके के क्वेश्चन कर लिए। हमने एक सिंपल वाला कर लिया लाइक फ्रैक्शन का, हमने एक मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला कर लिया जो कि लाइक फ्रैक्शन का था, और एक हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन का कर लिया जो हमारा अनलाइक फ्रैक्शन का था। ओके, सो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का जो 13th क्वेश्चन है, ठीक है, 13th क्वेश्चन देखिए, 5/6 माइनस 4/9 प्लस 2/3। ठीक है, इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि इसमें प्लस भी है और माइनस भी है, ठीक है, डिफरेंस भी है और सम भी है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को, तो यहाँ सबसे पहले तो हमें ये देख लेना है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है क्या वो सेम है। तो डिनोमिनेटर क्या हमें सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है, डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन में 6 है, दूसरे में 9 है, तीसरे में 3 है। ठीक है, तो तीनों ही फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, तो ये सारे ही अनलाइक फ्रैक्शन है। जब हमारा अनलाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर हमारे सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर्स के एलसीएम निकालेंगे, 6, 9, 3। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे 3 से, पहले करेंगे 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 2, 3 1 ज़ा एंड 1, अगेन 2 1 ज़ा 1 ज़ा 1 ज़ा। ओके, ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम निकल गया। अब एलसीएम का पूरा आंसर क्या आ रहा है? 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 3 3 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18। तो एलसीएम का आंसर क्या आ रहा है हमारा? 18। ठीक है, वही बीच में हम एक लाइन खींचा हमने, नीचे एलसीएम का आंसर लिखा जो कि था 18, कोई दिक्कत नहीं, 18। अब जो हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन को देखेंगे, ठीक है, और जो हमारा डिनोमिनेटर था उससे एलसीएम के आंसर को क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 6 से अगर मैं 18 को डिवाइड करूँ तो बेटा कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा? तो 6 3 ज़ा 18 होता है क्या? सो 3 टाइम्स में ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा डिवाइड का? 3। ठीक है, अब अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं 5 को तो 3 5 ज़ा 15। समझ में आ गया क्या? नहीं आया तो एक बार फिर से यहाँ देख लीजिए, जो डिनोमिनेटर था 6 उससे हमने क्या किया? नीचे वाले 18 को हमने डिवाइड किया 6 से। ठीक है, 6 से डिवाइड किया, अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और ये जो हमारा आंसर आया है 3। ठीक है, ये जो हमारा डिवाइड का आंसर आया 3। अब इस 3 से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 ज़ा 15 और यही 15 मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, क्लियर है? बीच में साइन माइनस का लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब सेम प्रोसीजर जैसा यहाँ किया था सेम यहाँ पे भी वैसे ही करना है। 9 से 18 को क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, तो 9 के टेबल में 18 कितनी बार में आता है? 2 टाइम्स में आता है। ठीक है, सो आंसर क्या आएगा? 2। एंड अगर मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर क्या आएगा? 2 4 ज़ा 8। ठीक है, लिख दिया हमने 8। अब साइन किसका है? प्लस का है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 3 से डिवाइड करो 18 को तो 3 की टेबल में 18 कितनी बार आता है? तो 3 6 ज़ा 18। ठीक है, 6 टाइम में ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और 6 2 ज़ा 12 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 15 जो है वो प्लस का है। ठीक है, ये प्लस का नंबर है और ये जो 12 है इसके आगे भी साइन प्लस का, मतलब ये 12 भी प्लस का है। तो प्लस एंड प्लस, 15 एंड 12 ये दोनों क्या है? प्लस वाले नंबर है, तो दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, एक साथ लाकर, तो 15 प्लस 12 कितने होंगे? 5 प्लस 2 7 एंड 1 प्लस 1 2,
27, ठीक है। तो 15 प्लस 12 27, देन माइनस 8 अपॉन में 18 है, एज इट इज 18 लिख देंगे, ठीक है। एंड देन 27 माइनस 8, तो बेटे 27 में से 8 जाएगा, बचेगा 19 अपॉन 18, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 19/18। चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी ला सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना होगा, ठीक है। हम 18 से अगर 19 को हमें डिवाइड करना है तो 1 टाइम में 18, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखें अगर हम तो क्या लिखेंगे 1/18, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, ओके। क्लियर है, समझ में आ गई चीज किस तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। यस 22 क्वेश्चन देखिए बेटा, 22nd क्वेश्चन देखिए। व्हाट शुड बी एडेड टू 9 2/3 टू गेट 19। 9 2/3 में हम और क्या ऐड करें, जिसको ऐड करने पे हमारे पास क्या मिल रहा है, हमारे पास क्या मिल रहा है 19 मिल रहा है, ठीक है। सो व्हाट शुड बी एडेड टू 9 2/3 में हम किसको ऐड करें कि हमें क्या मिलना चाहिए 19 मिलना चाहिए, टू गेट 19, क्लियर। सो एक फ्रैक्शन हमें गिवन है 9 2/3, बट इसमें हम क्या ऐड करेंगे, मतलब जो दूसरा फ्रैक्शन है वो हमारे पास गिवन नहीं है। तो जो चीज गिवन नहीं है, दूसरा फ्रैक्शन गिवन नहीं है, उसको हम मान लेते हैं x। लेट्स सपोज ये जो फ्रैक्शन है अनदर फ्रैक्शन भी x टू गेट 19, ठीक है। मीन्स एक फ्रैक्शन हमारे पास है 9 2/3, इसमें ये एक दूसरा फ्रैक्शन है जो हमें नहीं पता है कि एक्चुअल में क्या है, तो हमने इसे क्या सपोज किया, हमने इसको x माना, एंड टू गेट 19 दैट मीन्स इन दोनों को ऐड करने पे क्या मिलना है हमें 19, ओके। सो thus we have x is equal to, सो यहां से हम x की वैल्यू निकालें अगर, ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 19, और ये पूरा जो है हमारा 9 2/3 ये ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये हमारा प्लस में है, साइन चेंज होकर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। 19 माइनस 9 2/3, ठीक है, ये इधर ट्रांसपोज हो गया। अब देखिए x इज इक्वल टू 19 माइनस, ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो 9 3s are 27, 27 प्लस 2 29/3, ठीक है। यहाँ 19 है, नीचे कुछ नहीं है, -1 लिख दीजिए, ठीक है। सो बस x इज इक्वल टू 19/1 माइनस 29/3। कैसे इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल एक लाइन खींचेंगे, नीचे 1 एंड 3 है, तो 1 एंड 3 का एलसीएम क्या आएगा बेटा 3 ही आएगा, ठीक है। एंड देन अगेन वैसे ही जैसे हम करते आ रहे थे, डिफरेंसेस निकाल रहे थे, जिस तरीके से हम नीचे वाले डिनोमिनेटर को, ये जो हमारा एलसीएम वाला जो ये जो यहाँ पे लिखा हमने एलसीएम का आंसर, उससे हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 1 से अगर हम 3 को डिवाइड करें तो 3 टाइम में डिवाइड होगा, और अगर 3 से मैं 19 को मल्टीप्लाई करूं तो 3 से 19 को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा 57 आएगा, देन माइनस का साइन, एंड 3 से 3 को डिवाइड करूं तो 1 टाइम में डिवाइड होगा, और 1 को अगर मैं 29 से मल्टीप्लाई करूं तो 29 आएगा। समझ में आ रही है ना चीजें, कैसे हमने किया, 1 से हमने क्या किया डिवाइड किया 3 को, तो 1 3 3 होगा ना बेटा, उसके बाद जो आंसर आया 3 उसको हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मतलब 3 से मैंने 19 को मल्टीप्लाई कर दिया,
तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो 57 है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व किया गया है उसको। ठीक है, सो लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है 57 माइनस 29। तो बेटा 57 में से अगर मैं 29 को माइनस करूं तो क्या आएगा आंसर हमारे पास 28/3। 28/3। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। हमें मिक्स फ्रैक्शन में ही चाहिए क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में एक फ्रैक्शन हमारे को मिक्स दे रखा था, तो दूसरा जो x है वो भी मिक्स फ्रैक्शन में होगा। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकालने के लिए क्या करना है, हमें डिवाइड करना है सिंपल। 3 से 28 को डिवाइड कीजिए। 3 9s are 27, माइनस करने पे 1। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे 9 के बाद 1/3। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा अनदर नंबर। ठीक है, तो 9 2/3 में हम किसको प्लस करेंगे, x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू क्या आई 9 1/3। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये फ्रैक्शन होगा 9 2/3 प्लस 9 1/3 इज इक्वल टू 19। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 है सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ 3 5/9 एंड 3 1/3 फ्रॉम द सम ऑफ 5 5/6 एंड 4 1/9। ठीक है, देखिए इसमें करना क्या है हमें। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में ये बता रखा है कि सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ। ठीक है, हमें सबसे पहले ये दो फ्रैक्शन है इनका सम जो भी आएगा, इसका जो सम आएगा एंड जो इनका सम आएगा। ठीक है, दूसरा ये जो इनका सम आने वाला है, इन दोनों के सम के डिफरेंसेस निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले दोनों फ्रैक्शंस के हमें सम निकालने पड़ेंगे। फर्स्ट 3 5/9 एंड 3 1/3 का सम। ठीक है, एंड दूसरा जो सेकंड हमें सम निकालना है वो निकालना है इनका 5 5/6 एंड 4 1/9। ठीक है, और इनका जो सम आएगा उसमें से इनके सम को क्या करना है, हमें सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो हमें लिखना कैसे है, सबसे पहले 5 5/6 प्लस 4 1/9। ठीक है, इनका सम कर लिया, माइनस सब्सट्रैक्ट करना है किसके सम से, 3 5/9 प्लस 3 1/3। क्लियर। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा था। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इनको सबको हम सिंपल में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आएंगे सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ देखिए सिंपल फ्रैक्शन में लाने के लिए 5 × 6 प्लस 5 / 6। ओके, सो अगर हम करेंगे तो आएगा हमारा 35/6। ओके, 6 5s are 30, 30 प्लस 5 35/6 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 9 प्लस 1 / 9। ठीक है, तो यहाँ आएगा 37/9। ओके, क्लियर। देन माइनस अगेन इनको भी सिंपल फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक है, तो 3 × 9 प्लस 5, 3 × 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 32/9 प्लस 3 × 3 प्लस 1 10/3। ओके, सेकेंड स्टेप में हमने क्या कर दिया, सबको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आ गए। अब हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। अगर 6 और 9 का एलसीएम एंड 9 और 3 का एलसीएम अलग अलग एक बार निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, सारे डिनोमिनेटर का एक बार एलसीएम निकाल के देख लेते हैं। अगर मैं 6
एंड 9 का एलसीएम निकालूं, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, देन अगेन 3 2 3 1 ज़ा 3 एंड अगेन 2 से 1 1 ज़ा। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ठीक है। और वही अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं, ठीक है, 9 एंड 3 का एलसीएम निकालूं, तो देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 1 ज़ा 1 ज़ा, मतलब इसका जो एलसीएम आ रहा है वो 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो पहले हमने इसका एलसीएम निकाला 6 एंड 9 का, तो आ रहा है 18, और अगर हम 9 एंड 3 का एलसीएम निकाल रहे हैं तो आ रहा है 9, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों का एलसीएम 18 एंड 9 का एलसीएम निकालती हूँ, तो 18 एंड 9 का एलसीएम निकालने पे मेरा आंसर 18 आएगा, ठीक है। आप निकाल के देख लेंगे, आप निकाल के देख लेंगे 18 एंड 9 का एलसीएम निकालूं तो मेरा जो एलसीएम आएगा वो ओवरऑल 18 आएगा, ठीक है, क्लियर। तो हमने एक मोटी सी लाइन खींची और नीचे जो एलसीएम आ रहा है इन सब का वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, 18। अब देखिए सेम प्रोसीजर, 6 से 18 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे जो हमारा आंसर आ रहा है उस आंसर को हम ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 6 की टेबल में 18 कितनी बार आता है, 3 टाइम्स आता है, और अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं 35 को तो मेरा आंसर आएगा 105, ठीक है। प्लस अगेन 9 से अगर मैं 18 को क्या करती हूँ, डिवाइड करती हूँ, तो 9 2 ज़ा 18, ठीक है, और 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 37 को तो मेरे पास आएगा 74, क्लियर। देन बीच में माइनस का साइन, ठीक है। सेम यहाँ पे भी वही प्रोसीजर, 9 2 ज़ा 18 एंड 2 32 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 64, प्लस 3 की टेबल में 18 6 टाइम एंड 6 से 10 को मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 60, ठीक है। अब 105 प्लस 74, 105 प्लस 74 अगर मैं करती हूं तो आएगा मेरा आंसर 179, ठीक है, माइनस अगर मैं 64 प्लस 60 करती हूं तो मेरा आंसर आएगा 124 एंड डिवाइडेड बाय 18, ठीक है, क्लियर। अब 179 में से 124 अगर मैं माइनस करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 55/18, ठीक है, 55/18। मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर हमें लेना है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेने के लिए क्या करना है, हमें डिवाइड करना होगा 18 से 55 को। डिवाइड करके देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड करके देखते हैं, 18 के टेबल में 55 नहीं आता है बट 54 आता है 3 टाइम्स में, ठीक है। तो 18 से अगर मैं डिवाइड करूँ 55 को तो 18 3 ज़ा 54 एंड माइनस करने पे 1, ठीक है। तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन के अंदर हम इसको लिखेंगे 3/1/18, क्या लिखेंगे, 3/1/18, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो क्या क्या किया हमने, सबसे पहले स्टार्टिंग से देख लीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना था, ये जो हमारा फ्रैक्शन था 5 5/6 एंड 4 1/9, ठीक है, इनका जो सम आएगा उसके सम से इनके सम को माइनस करना था, सब्सट्रैक्ट करना था। तो ऐसे ही हमने किया, सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन में बोल रखा है वो लिखा, इनका सम किया, देन माइनस, एंड देन सेकेंड जो हमारा 3 5/9 का सम किया। मिक्स फ्रैक्शन में था इसलिए हमने इसको सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आए, सिंपल में कन्वर्ट किया हमने। सिंपल में कन्वर्ट करने के बाद हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद एज इट इज जैसे हम डिनोमिनेटर से हमें डिवाइड करना होता है एंड डिवाइड करने पे जो आंसर आता है उसको हमें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसा ही हमने यहाँ पे
कंप्लीट किया। ठीक है, तो इस तरीके से 24 क्वेश्चन जो था आपका 24th क्वेश्चन वो कंप्लीट हुआ। ओके।